choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड माइस्ट्रो के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस कॉमिक सीरीज के अंदर आपको माइस्ट्रो के ओरिजिन के बारे में पता चलेगा और जिन लोगों ने ओल्ड मैन लोगन कॉमिक देख रखी है वह इसकी डेथ के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हल्क अपने मन में सोच रहे हैं, लाइफ कितनी शानदार है, ये इससे अच्छी नहीं हो सकती। बेटी और मेरे बेटे और मैं बहुत खुश हैं और एक दो बार मैं अपने हाथ पैर खोलने के लिए बाहर निकल जाता हूँ। यकीन करना मुश्किल है ना? यकीन करना कितना मुश्किल है। सेंटिनल्स को हराने के बाद कैप्टन अमेरिका हल्क से बोलता है, अगर मैं ये सब अपनी आंखों से नहीं देखता तो मैं यकीन नहीं करता तुम वन मैन आर्मी हो डॉक्टर बैनर। हल्क कहता है, वेल ये जानकर काफी अच्छा लग रहा है कि इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी मुसीबत के टाइम पे मैं काम आ सकता हूँ। तो वुल्वरिन पूछता है, आखिर क्या ही मुसीबत आएगी? हल्क बोलता है, क्या मुसीबत आएगी? तभी बेटी उसके पास आती है। वो कहती है, कुछ नहीं आएगी, यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता क्योंकि गाइस काफी सालों से अर्थ पे कोई मुसीबत नहीं आई है। अवेंजर्स मैंशन। हल्क सोच रहे हैं, ये कितना फनी है ना। जब मैं बड़ा हो रहा था मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपने फादर जैसा बन जाऊंगा, कि मेरे अंदर भी दोहरी पर्सनैलिटी होंगी। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी ने हल्क को जन्म दिया और उसकी भी कई सारी पर्सनैलिटी हैं। लेकिन वो दिन गुजर चुके हैं, मैं मिल चुका हूँ, अब मैं अच्छा बन चुका हूँ। बेटी अपने बच्चों से बोलती है, थोडियस, रिक भागना बंद करो और खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। तो रिक बोलता है, हम वो नहीं करेंगे जो तुम कहोगी। बेटी पूछती है, वो क्यों नहीं करोगे? रिक बोलता है, क्योंकि तुम मर चुकी हो। ये सुनकर अचानक से हल्क को एक अचंभा लगता है, लेकिन तभी बेटी उनको संभालते हुए बोलती है, आ जाओ बच्चों, खाना बहुत स्वादिष्ट है। हल्क पूछता है, बेटी ये किस बारे में बात कर रहा है? लेकिन बेटी हल्क की बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी रिक एक खिलौने को लात मारकर बोलता है, वो मर चुकी है, रिक मर चुका है, थाडियस मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। तो हल्क एकदम से खड़ा होता है और बेटी से पूछता है, बेटी मैंने पूछा है किस बारे में बात कर रहा है, कुछ तो बोलो। लेकिन तब बेटी एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह बात करने लगती है और इसीलिए हल्क की बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। प्रोग्राम के अंदर एक फॉल्ट आ जाता है, इसीलिए बेटी बोलती है कि प्रोग्राम बंद हो रहा है। तभी हल्क के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। वो सोचता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तब कैप्टन उसके पास आकर बोलता है, ये एक चाल है ब्रूस, बस कुछ देर रुको। हल्क पूछता है, कौन सी चाल? कैप्टन बोलता है, मिस्टीरियो, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। हल्क पूछता है कि मिस्टीरियो कब से अवेंजर्स के साथ लड़ने लग गया? वो तो स्पाइडरमैन के साथ लड़ता था, मुझे यहाँ बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तभी वो कंप्यूटर प्रोग्राम फिर से चालू हो जाता है। कैप्टन पूछता है, अब तो सब ठीक है ना? ब्रूस बोलता है, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, मिस्टीरियो ये सब कैसे कर सकता है और मिस्टीरियो ये सब क्यों करेगा? कैप्टन बोलता है, हम नहीं जानते, हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। हल्क कहता है कि यहाँ पे कोई भी चीज सेंस नहीं बना रही है। फिर बेटी बोलती है, ब्रूस बैठ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। ब्रूस कहता है, तुम ये बात पहले भी बोल चुकी हो, मैंने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी हवा खाने। कैप्टन उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन हल्क कहता है कि मुझे अपना दिमाग ठंडा करना है, मुझे आने में बहुत देर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हल्क दरवाजे के उस पार पहुँचता है वो चौंक जाता है। वो अपने आप को एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर पाता है। वो सोचता है कि अगर मिस्टीरियो ये सब कर रहा है तो वो तो डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल के इल्यूजन पैदा कर रहा है। तभी एकदम से सीन चेंज हो जाता है। वो अवेंजर्स को अपने सामने खड़ा पाता है और वो सब अवेंजर्स हल्क को शांत रहने के लिए बोलते हैं। ब्लैक विडो कहती है कि सूरज ढल रहा है। हल्क पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? कैप्टन बोलता है, शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो। हल्क पूछता है, तुम यहाँ बाहर कैसे आए? तुम तो मेरे पीछे खड़े थे। कैप्टन बोलता है, नहीं मैं नहीं खड़ा था। तो हल्क वहाँ से जाने लगता है, तब थोर उसे रोक लेता है। हल्क बोलता है, मैं जाना चाहता हूँ और अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा। लेकिन थोर फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ता। वो हल्क को कुछ सेकंड्स रुकने के लिए बोलता है, जिसपे हल्क कहता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? ठीक है मैं समझाता हूँ। वो थोर को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन इस पंच के अंदर कुछ अजीब था। इसमें कोई आवाज नहीं थी। नॉर्मल तरीके से अगर हल्क किसी को भी पंच मारता है तो उसे कुछ तो आवाज सुनाई देती है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ शांति थी, जैसे कि हल्क एक सपना देख रहा हो।
एवेंजर्स थॉर को संभालते हैं। थॉर बोलता है पकड़ लो उसे। सारे एवेंजर्स मिलकर हल्क की तरफ बढ़ते हैं। हल्क कहता है कि मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। वो एक जोरदार थंडर क्लैप मारता है जिससे विजन को छोड़कर सारे एवेंजर्स पीछे हट जाते हैं। विजन बोलता है डॉक्टर बैनर, मैं इन सब के लिए माफी मांगता हूँ, यही इकलौता रास्ता है, इसमें तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा। तब विजन डॉक्टर बैनर के दिमाग के अंदर घुसने लगता है। हल्क कहता है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो। मैंने कहा मेरे दिमाग से बाहर निकलो। तभी एकदम से हल्क नींद से जाग जाता है। वो अपने आप को एक लैब के अंदर पाता है, एक मशीन के साथ जुड़ा हुआ। वो सोचता है व्हाट द हेल, अपने आप को मशीन से अलग करता है और इससे वहाँ पे एक अलार्म बजने लगता है। हल्क सोचता है कि आखिर ये जगह क्या चीज है, मेरी दाढ़ी उग चुकी है, आखिर मैं यहाँ पे कितने लंबे टाइम से था और ये जगह कौन सी है। तभी एक औरत उसके पास आती है और हल्क को शांत रहने के लिए बोलती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे। तब हल्क की नजर उस औरत के साथ आए एक बच्चे के ऊपर पड़ती है। उसकी शक्ल हूबहू उसके बेटे रिक से मिलती है। हल्क पूछता है कि तो मेरा बेटा है, वो तुम्हारे पास कैसे आया, तुम इससे दूर हट जाओ। वो लेडी हल्क को समझाने की कोशिश करती है लेकिन हल्क जबरदस्ती उसे दूर कर देता है और रिक को उठाकर बोलता है हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। लेकिन रिक छटपटाने लगता है। वो कहता है कि तुमने मेरी मॉम को चोट पहुंचाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हल्क पूछता है ये तुम्हारी मम्मी है। वो बच्चा अपनी मम्मी के पास जाकर पूछता है क्या तुम ठीक हो मम्मी। वो औरत बोलती है मैं ठीक हूँ। लगता है यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जबकि हल्क को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो उस कमरे से बाहर निकलता है तो वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो डॉक्टर बैनर को रुकने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें दोबारा वार्निंग नहीं देंगे। उन सब की ड्रेस को देखकर हल्क सोचता है ये तो मुझे एम सोल्जर्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या मुझे एम ने कैद कर रखा था। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। हल्क उन सोल्जर से बोलता है तुम जानते हो क्या, तुम गलत कह रहे हो, मुझे लगता है कि तुम मुझे फिर से वार्निंग दोगे। सोल्जर्स कहते हैं कि हमारे हथियार तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, हम अटैक कर देंगे। हल्क कहता है हाँ कहते रहो, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम सिर्फ डींगे हाँक रहे हो। पीछे से एक सोल्जर उस औरत और उसके बच्चे को बचा लेता है। हल्क उस सोल्जर के काफी करीब आ चुका है। वो कहता है कम ऑन, चलो देखे तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, मुझे ज्यादा वेट मत करवाओ। वो सोल्जर बुरी तरीके से कांपने लगता है और कोई रास्ता ना देखकर उसे फायर करना पड़ता है और उसके साथ साथ बाकी सारे सोल्जर्स भी फायर कर देते हैं। उनके इस हमले से हल्क वापस कमरे के अंदर चला जाता है, पीछे दीवार से चिपक जाता है। वो सोचता है कि इन बंदूकों में काफी ताकत है, मुझे इतनी ताकत की आदत नहीं है, मुझे नींद सी आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इन लोगों को मुझे बेहोश नहीं करने दूंगा, मैं फिर से उस मशीन में नहीं जाना चाहता। हल्क अपने दोनों हाथ उठाता है और जोर से जमीन में पंच करता है। चारों तरफ धूल छा जाती है। धूल छटने के बाद वो सोल्जर्स देखते हैं कि हल्क जमीन फाड़कर निचले वाले फ्लोर पे पहुंच चुका है। पूरे बेस को अलर्ट कर दिया जाता है। नीचे पहुंचकर हल्क देखता है कि यहाँ पे और भी लोग हैं जो ठीक उसी की तरह मशीनों के साथ जुड़े हुए हैं। उनमें से पहली है वेपर और दूसरा है द अबोमिनेशन। लेकिन एम ने इनको यहाँ पे ऐसे क्यों रखा हुआ है। तभी वो सोल्जर्स हल्क के पास पहुंचकर उसे रुकने के लिए बोलते हैं। हल्क तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है लेकिन अचानक से एक फोर्स फील्ड से टकरा जाता है। वो सोचता है कि अचानक यहाँ पे एक फोर्स फील्ड कैसे आ गई। तभी हल्क के ऊपर एक जोरदार हमला होता है। वो पिछले वाली दीवार से जाकर टकराता है। आवाज आती है ठीक है, बहुत हुआ तुम्हारा, मुझे लगता है कि तुम मुझे जानते होगे। मोडोक, वो मेंटल ऑर्गेनिज्म जिसे सिर्फ मारने के लिए डिजाइन किया गया है। हल्क कहता है कि तुमसे बड़ी तो मेरी किडनी है और मेरी किडनी मेरे दिमाग के अंदर नहीं घुसी हुई। हल्क सोचता है माय गॉड, ये तो एक भूत की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे कि इसकी उम्र 100 साल से ऊपर हो गई हो। हल्क पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, बैटी कहाँ पे है, रिक जोन्स कहाँ पे है। मोडोक कहता है वो मर चुके हैं डॉक्टर, बहुत पहले मर चुके हैं। हल्क पूछता है कि तुमने उनके साथ क्या किया। मोडोक कहता है मैंने कुछ नहीं किया। तभी हल्क चिल्लाता हुआ उसके ऊपर हमला कर देता है। वो जानना चाहता है कि मोडोक ने उनके साथ क्या किया, लेकिन मोडोक कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। और तुम क्या करोगे डॉक्टर, मुझे भी मार दोगे? तुम मार दो, मैं एक फोर्स फील्ड से तुमको पीछे रख सकता था, लेकिन मैंने तुमको अपने पास आने दिया, मेरे ऊपर अटैक करने दिया। अगर तुम इसे लाइफ बोलते हो तो खत्म कर दो ऐसी लाइफ को, तुम मेरे ऊपर एहसान करोगे, आ जाओ। लेकिन गाइस, हल्क का हाथ वहीं रुक जाता है। मोडोक कहता है कि अगर मैं सच बोलूं
तो मैं भूल गया था कि तुम यहाँ पे थे। मेरे सर्किट फेल हो रहे हैं, शायद मेरी उम्र की वजह से, और यहाँ पे अब कोई इतना स्मार्ट आदमी नहीं बचा है जो कि मेरे सर्किट को ठीक कर सके। सब कुछ टूट रहा है, यहाँ तक कि वो प्रोग्राम भी टूट रहा है जिसके अंदर अब तक तुम थे। हल्क पूछता है, तुमने कहा कि वो सब मर चुके हैं, वो सब कैसे मरे? उनको किसने मारा? क्या लीडर ने मारा, या डॉक्टर डूम ने, या फिर तुमने? मोडोक बोलता है, उन्होंने मारा। हल्क पूछता है, उन्होंने कौन? क्या हाइड्रा ने मारा? लेकिन मोडोक कहता है, नहीं, उन्होंने मारा। जब कभी तुम उनके द्वारा की गई गलत चीजों के बारे में कंप्लेंट करते हो क्योंकि वो इस वर्ल्ड के साथ गलत कर रहे होते हैं, तुम्हारे लीडर्स, तुम्हारी गवर्नमेंट, उन्होंने। तब मोडोक हल्क को वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बताता है। वो कहता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड स्टेट्स और मॉस्को के अंदर 2 न्यूक्लियर हथियार फोड़ दिए और इन दोनों कंट्रीज को ये मानने पे मजबूर कर दिया कि इनके ऊपर हमला दूसरी कंट्री ने किया है। और उसके बाद तो बस टाइम की बात थी जब तक लोगों को ये पता चला कि वो सब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की चाल थी। तब तक 60% लोग मर चुके थे और तब सालों बाद एक दूसरी लड़ाई शुरू हुई। वो लोग अपने आप को द ब्लैक सिथ बुलाते थे। उनके पास एक ऐसा हथियार था जो कि ग्रिम रीपर जैसा दिखाई देता। उन लोगों ने ये मान लिया कि इस अर्थ पे इंसानियत का टाइम खत्म हो चुका है, कि अच्छा रहेगा कि सब कुछ डायनासोर के जमाने में चला जाए। रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से लाखों लोग तब भी मारे जा रहे थे, लेकिन वो इन सब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक स्पेशल टाइप की गैस बनाई। उस गैस को फिलाडेल्फिया, शिकागो, लंदन और इस दुनिया के हजारों शहरों में फैला दिया, और वो गैस मरने का सबसे आसान तरीका थी। हल्क पूछता है कि मुझे ये सब क्यों याद नहीं है? मोडोक बोलता है, क्योंकि जब पहली मिसाइल फूटी तभी हम तुम्हें और बाकी सबको यहाँ पे ले आए थे। हल्क पूछता है, क्यों? मोडोक बोलता है कि हम उन लोगों को लेकर आए जिनकी बॉडी को रेडिएशन से ज्यादा फायदा होने वाला था, गामा रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन और इसी टाइप के कुछ लोग। हम पुराने टाइप के हीरोज को नहीं लेकर आए क्योंकि हमें नहीं लगता था कि उनके और हमारे विचार मिल पाएंगे। हल्क पूछता है, और तुम्हारे विचार क्या हैं? मोडोक बोलता है, जिंदा रहना। ये सोल्जर्स जो तुम देख रहे हो, इनकी फैमिलीज हैं, इनके बच्चे हैं, दोस्त हैं, वो जिंदा रहना चाहते हैं। लॉस एंजलिस की गलियों के नीचे एम की एक फैसिलिटी है, हम उनको यहाँ पर लेकर आए, हम तुमको यहाँ पर लेकर आए, तुम्हें हमारा थैंक्स बोलना चाहिए। लेकिन हल्क उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, थैंक्स। वो अपने पीछे के दरवाजे के सर्किट को तोड़ देता है और बाहर जाने लगता है। बाहर जाते हुए वो सोच रहा है कि इनमें से कोई भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। क्या वो इतनी आसानी से मुझे बाहर जाने देंगे? हो सकता है कि ये सब एक झूठ हो। मेरा मतलब कि आखिर हीरोज इसे क्यों नहीं रोकेंगे? वो हाँ, वो लोग तो चेरनोबिल को भी नहीं रोक पाए थे और ट्विन टावर्स को भी नहीं रोक पाए थे। उन हजारों लोगों को भी नहीं रोक पाए थे जो मास शूटिंग्स में मारे गए। बात ये है कि तुम उस वर्ल्ड को नहीं बचा सकते जो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होना चाहता हो। ये तो एक सिंपल सा फैक्ट है। जब हल्क उछलकर ऊपर पहुंचता है तो अपने सामने के मंजर को देखकर चौंक जाता है। वो कहता है कि मोडोक सच बोल रहा था, ये सब इंसानों ने किया, वो अपने हाथों नरक ले आए। हम हीरोज ने जो कुछ किया, जो कुछ इंसानों को बुरे इंसानों से बचाने की कोशिश की, लेकिन हम इंसानों को इंसानों से नहीं बचा पाए। और सच बात तो ये है कि अगर ये चीज टेररिस्ट ग्रुप ने शुरू नहीं की होती तब भी आज नहीं तो कल गवर्नमेंट ये सब करने वाली थी, क्योंकि इंसानियत अपने आप को तबाह करने के लिए इतनी उतावली हो रखी है कि हम उन्हें सिर्फ उकसा सकते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं रोक सकते। कुछ देर बाद मोडोक हल्क के पास आता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए? हल्क कहता है कि यहाँ पे सिर्फ यही चीज बची हुई थी। यहाँ पे और क्या चीज बची हुई है? मोडोक बोलता है, ऐसा वैसा कुछ बचा हुआ है। मेरे साथ वापस आ जाओ डॉक्टर बैनर। मैंने अनुमान लगाया है कि 27 साल के अंदर बाहर की रेडिएशन इतनी कम हो जाएगी कि हम लोग फिर से सरफेस पे आ पाएंगे। हल्क पूछता है, क्यों? सब चीजों को फिर से बनाने के लिए, ताकि इंसानियत फिर से जन्म ले सके और फिर से अपने आप को नरक में धकेल दे। मोडोक पूछता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि वही सब फिर से होगा? मेरे साथ आओ डॉक्टर बैनर, तुम दोस्त बना सकते हो। लेकिन हल्क बोलता है, मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, दोस्त मर जाते हैं। और मुझे डॉक्टर बैनर बुलाना बंद करो, अब मैं डॉक्टर बैनर नहीं हूँ। मोडोक पूछता है, तो अब तुम फुल टाइम के लिए हल्क बन चुके हो? हल्क कहता है, अभी के लिए, देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस, हल्क ने हॉलीवुड के साइन को बदलकर हल्क में कन्वर्ट कर दिया है और वो मोडोक को छोड़कर चला जाता है।